अब हम बात करने जा रहे हैं हेयर केयर के लिए। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, धोने हुए बालों की समस्या से परेशान है, बालों की ग्रोथ आप बढ़ाना चाहते हैं, सो खान पान, लाइफ स्टाइल एंड योर डाइट इज बहुत क्रूशियल रोल है। वो आपको करना है, अच्छा खान पान लेना है, हरी सब्जियाँ एंड ग्रीन लीव्स एंड लेकिन जो डिटॉक्स जो है एंड हेयर स्क्रबिंग और हेयर मास्क एंड हेयर केयर मास्क वो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने कॉम्बिंग बाल सुलझा लिए। हमने आपको बताया कि हम जो 100 टाइम्स तो मिनिमम आप कीजिए बालों को। वुडन कॉम्ब भी बहुत अच्छे होते हैं एंड जो मोटे दांतों वाले जो कॉम्ब होते हैं ना वो आपको लेना है, उससे बालों को सुलझाना है, डिटेंगल करना है ऑन अ डेली बेसिस। एंड आप जो प्राणायाम, योगाभ्यास एंड वो भी आप करिए, इट्स वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। एंड अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छा हेयर सीरम हम लगाने वाले हैं हेयर्स के लिए एंड इट्स वेरी गुड। और उसका जो मेथड है वो हम आपको बता देंगे डिटेल में। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसमें हमने इस्तेमाल किया है फ्लैक्स सीड्स, इट्स वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड ओमेगा फैटी एसिड्स एंड इट्स वेरी गुड। जैसे आप डाइट में भी ले सकते हैं, अलसी खाना चाहिए कहा जाता है। सो ये जो है ये सीरम है, ये फ्लैक्स सीड जेल है एंड क्वाइट सिंपल। इसके लिए आपको लेना है एक रफली हम आपको रेशियो बता देते हैं। आप रेशियो जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आपको लेना है 3 कप वाटर, जिसमें आप ऐड करेंगे 3 चम्मच 3 टेबल स्पून जो अलसी होता है उसको आपको ऐड करना है। उसको आपको सेकने की, रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास रोस्टेड हो तो वैसे लीजिए, अदरवाइज़ जो रॉ अलसी होती हैं वो लेना बहुत अच्छा रहता है। सो उसको आपको पानी में ऐड करना है एंड उसको आपको बॉईल करना है तेज आंच पे। एंड उसके बाद फ्लेम को लो करना है और उससे अच्छे से उबलने देना है। सो वाटर जो होगा धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा और आपको एक जेल कंसिस्टेंसी मिलने लगेगी। जब उसमें स्पून ऐसे ऐड करेंगे ना तो आपको खुद फील होगा इट्स लाइक अ जेल कंसिस्टेंसी। और आप उसे चेक करने के लिए इसे हाथ में लीजिएगा, थोड़ा गर्म होता है तो उसे कूल डाउन होने दीजिएगा। दैन यू हैव टू, जैसे हम चाशनी चेक करते हैं ना उस तरह से आप इसे फिंगर्स पे लेके देखिएगा, तो आपको ऐसे फील होगा जेल। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है एंड देन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर आप उसे स्टैंड कर सकते हैं। यू कैन कीप इट इन अ फ्रिज फॉर एंड यू कैन प्रिजर्व इट फॉर वीक्स और इधर यू वांट टू मेक इट अ फ्रेश देन यू कैन गो विद इट। सो दिस आर द फ्लैक्स सीड्स एंड रोलर टू अप्लाई all over your scalp. And before the scalp, we do not to massage our hairs. So massager के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है, ये हमने लिया है। This is the scrubber and हम इसकी जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम मीशो। आपको मीशो में इसके साथ ही और स्किन केयर सीरीज़ के लिए जो मसाजर है वो भी मिल जाएगा एंड ऑयलिंग के लिए भी जो टूल्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो हमको इससे मसाज करना है। अभी हमारे हेयर्स ड्राई, हमने कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं किया है, नीदर ऑयल नो एनीथिंग। सो सबसे पहले हम करेंगे मसाज। तो आप अपना सीरियल या न्यूज़पेपर देखते हुए भी इसे कर सकते हैं। एंड यू कैन फील इट्स वेरी गुड। आप इसे एक बार लेके जरूर देखिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसे जो करने का प्रोसीजर है ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, बाल आपके उलझ जाएंगे एंड बहुत बुरी तरह से आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे नहीं करना है उसको, वो ऐसे ऐसे नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी एरिया में ही हमें मसाज करना है। इस तरह से देखिए, ऐसे थोड़ा सा सेक्शन किया, ये ऐसे ऐसे किया, इसमें बाल उलझेंगे भी नहीं और आपको स्कैल्प पे फील होगा बहुत ही अच्छा। अगर बाल झड़ने की समस्या है, डैंड्रफ है, डैंड्रफ के लिए तो ये इट्स अ वेरी मस्ट। ये जो हम आपको हेयर केयर सीरीज बता रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं आपकी फैमिलीज़ के साथ, जिनको भी ऐसा आप चाहते हैं सेल्फ केयर रूटीन। सो आप या उन्हें खुद भी बता सकते हैं जो भी हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं। सो क्वाइट गुड।
It's very ancient, it's a very basic steps that we're gonna have to demonstrate here. अगर इचिंग की समस्या है, ठीक है, अगर डैंड्रफ की समस्या है तो ये आप ज़रूर करिएगा। जब बाल शैम्पू करने के पहले, जब बाल ड्राई होते हैं या हेयर ऑयलिंग करने से पहले, इस तरह से मसाजर की हेल्प से, स्कैल्प मसाजर की हेल्प से आप अपने हेयर्स को, स्कैल्प को ज़रूर मसाज कीजिएगा। क्योंकि अगर हम केवल ऑयलिंग कर लें और शैम्पू कर लें तो वो स्कैल्प उतनी क्लीन नहीं हो पाती है। वो स्कैल्प क्लीन नहीं होने के कारण ही समस्या होती है डैंड्रफ की, बालों का झड़ना, धूम होना, ग्रे हेयर्स होना। तो दिस ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ योर स्कैल्प। सो स्कैल्प को क्लीन करना इतना आसान नहीं है जैसे कि हम फेस को क्लीन कर लें। हाँ, यहाँ पे हेयर्स हैं और उसे हमको बहुत ही सावधानी से स्कैल्प को क्लीन करना है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट वी गोइंग टू फॉलो। एंड आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं अपने डियर वन को। ये पूरा पैक आता है, आप एक अच्छा सा गिफ्ट पैक में बना के विद ऑल द टूल्स एंड एसेंशियल्स आप इन्हें गिफ्टिंग के दौरान भी दे सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल ना। अब हम अप्लाई करेंगे, हमने अच्छे से मसाज कर लिया है विद स्कैल्प मसाजर एंड नाउ वी गोना टू अप्लाई द फ्लैक्सीड जेल। सो इस तरह से हमें सेक्शन करते हुए इसे अप्लाई करना है अराउंड ऑन योर स्कैल्प। इस तरह से हम झुकी यहाँ पे भी बालों का सेक्शन कीजिए, आराम से बैठ के करिए, जैसे भी आप चाहें। ओवरऑल स्कैल्प पे आपको अप्लाई करना है। ये आपके बालों को स्मूथ करेगा, नरिश करेगा। सो ये सेक्शन हो गया। अब हम ये वाले सेक्शन पे भी अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप फ्लैक्सीड जेल को फ्लैक्सीड के साथ ही अगर अप्लाई करते हैं ना तो वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इसे इस तरह से स्ट्रैंड कर लेंगे, ये जेल आपको अप्लाई करना है, इससे आप आसानी से इसे बालों की रूट पे, स्कैल्प पे अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हमको अच्छे से हेयर्स की मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से। आप इसे स्कैल्प से लेके थ्रू द बालों की लटों तक अप्लाई कर सकते हैं। बालों की तो इसके हिसाब से क्वांटिटी हमने कहा ना कि क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है तो आप 3 टेबल स्पून के अलावा की बजाय 4 टेबल स्पून ले सकते हैं। जितने आपके हेयर्स हो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एक बेच आप बना के देखिए। अगर आपको कम पड़े तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ये अगर जैसे कोई और मसाज करा देता है तो और ही अच्छा लगता है। इसके लिए तो जाते हैं पार्लर में। सो अगर आप ये घर पे पैम्परिंग करना चाहें ना तो इस तरह से ये जरूर फॉलो करें।
फॉलो करिए, मतलब अपने हिसाब से थोड़े आइडियाज लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब इसके लिए थोड़ी देर हम इसे ड्राई होने देंगे, देन हम अप्लाई करेंगे हेयर मास्क। इस सीरीज़ में तो हम जितना टाइम कवर कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, आप अपना टाइम मसाज का बढ़ा सकते हैं। इट्स जस्ट एन रेफरेंस। ओके, सो हमने इस तरह से बालों को टाई कर लिया है। वैसे 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे रहने देना है, उस दौरान हम अपना काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मोबाइल या सीरियल्स वॉट एवर यू कैन फॉर योर लैपटॉप। सो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। To wash my hands so good. देखिए थोड़ा सा समय को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को यहीं वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे का जो है आगे की कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ, यूजफुल टूल्स के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। सो देखिए अभी हमने फ्लैक्सीड जेल अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद आप चाहें तो जो नॉर्मल आपका जो भी आपको शैम्पू पसंद है, आपके लिए अच्छा है, वो शैम्पू से आपको इससे अच्छे से वॉश कर लेना है एंड देन यू आर डन। सो ये जो फ्लैक्सीड जेल है, ये जो ड्राई हेयर्स हैं या फिर जो कर्ली हेयर्स होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही, मतलब ब्राउन बाल है उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। जो है अगर आप ये फ्लैक्सीड जेल ऐसे नहीं बना रहे खुद से, तो फ्लैक्सीड जेल भी मिलते हैं जो कि आपको बाहर भी आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, वो तो महीनों चलते हैं, है ना। अगर हम घर पे बनाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा फ्रिज में रखना होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं एंड जस्ट वी आर डन विथ दिस। एंड अभी जो डिटेनिंग है वो हम कवर करेंगे, डिटेनिंग मास्क एंड द अदर प्रोसीजर्स एंड द जो हेयर पैक है वो हम कवर करेंगे आगे की सीरीज़ में। माफ़ी चाहते हैं, इस सीरीज़ में हम इसको यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। सो आप ये जो इतना स्टेप है फॉलो करिए एंड जो हेयर पैक है वो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो जब भी आपको बनाना हो तो देखिए फ्लैक्सीड जेल हम ऐसे अप्लाई किया, उसको थोड़ी देर रहने देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होगा हम इसे शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और अगर आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, जैसे कि डिटॉक्स करना है, जैसे वो हम वीकली करते हैं, मतलब या डेली बेसिस पे हमको डिटॉक्स करने का ज़रूरत नहीं है। स्कैल्प को अल्टरनेट डेज या फिर 2-3 दिन में या वीक में कुछ दिन भी अगर सर्कुलर पीरियड्स में करेंगे ना, तो स्कैल्प आपका क्लीन रहेगा, हेल्दी रहेगा। सो ओवरऑल आपकी हेयर्स जो है ना बहुत अच्छे होंगे। सो क्लीनिंग एंड योर लाइफ स्टाइल एंड डाइट इज़ अ वेरी क्रूशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो जो हेयर पैक है उसके लिए हम लेंगे फ्लैक्सीड जेल, उसमें हम अप्लाई करेंगे राइस फ्लोर। देखिए ये इस तरह से है। और उसके बाद हमें इसको लेना है एंड स्कैल्प पे अप्लाई करते हुए धीरे धीरे मसाज करना है, रब करना है स्कैल्प पे। तो उससे जो भी डर्ट है, ठीक है, जो भी पॉल्यूशन के कारण जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड ऑयली जो होता है, ऑयल होता है, सारा वो डर्ट जो है पूरा रिमूव होगा। जो डैंड्रफ होते हैं वो भी स्किन से अलग होंगे बिल्कुल। और करना बहुत तेज़ी से नहीं करना है,
आराम से करना, लेकिन फील होना चाहिए। ये जो है ये हेयर एक्सफोलिएशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है हेयर्स का, इट्स वेरी क्रूशियल। तो उसको हम पैक को अप्लाई करेंगे, मसाज करेंगे, इससे हमको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हार्डली 10 मिनट रखिए, आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। एंड देन यू हैव टू वॉश विद वाटर एंड शैम्पू प्योर चॉइसेस एंड यू आर डन। आप इसे करके देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बस हमने यहाँ पर हेयर ऑयलिंग नहीं किया, अगर आप हेयर ऑयलिंग के पहले करते हैं तो भी आप ये सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में विद ऑल द रिमेनिंग प्रोसीजर्स जो हम करेंगे कंप्लीट।